बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 1.6 का लेक्चर नंबर 2 है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, कि एक रेक्टेंगल है हमारी और उस रेक्टेंगल में हमारी जो लेंथ है इज़ 4 टाइम्स का मतलब ये है कि हमारी लेंथ जो है वो 4 टाइम्स ग्रेटर है इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से, क्योंकि लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई कम होती है। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एक्स एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वाई। तो अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ विड्थ, कि हमने जो सपोज किया है विड्थ उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लेंथ आएगी। तो लिहाजा हमारा जो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है कि लेंथ जो है वो हमारी 4 टाइम्स ऑफ विड्थ है, कि हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है विड्थ को यानी x को, तो y हमारी लेंथ हो जाएगी 4x। अब y इधर है, जब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो जो 4x सब्ट्रैक्शन y आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे 4x सब्ट्रैक्शन y इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हमने 4x और सब्ट्रैक्शन y इधर ले आए हैं इक्वल टू 0 उधर ले गए हैं, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब इसमें वो सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 cm, यानी पेरीमीटर जो है वो हमारा इक्वल टू 150 cm के है। अब हमारा जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ, तो हमने यहाँ पे उसका फार्मूला लगा लिया। अब हमने विड्थ को x से डिनोट किया था और लेंथ को y से डिनोट किया था, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 150 cm आ जाएगा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 150 cm, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, यानी 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 150। अब हम इसके मैट्रिक्स बना लेंगे, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो 4, अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, -1, 2 एंड 2, और दूसरा मैट्रिक्स हमारा एक्स वाई बनेगा और इक्वल टू हमारा थर्ड मैट्रिक्स जो है वो 0 और एंड 150 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे मैट्रिक्स बन गए हैं। अब आपने इसको खुद सॉल्व करना है, आपकी मर्ज़ी है इन्वर्जन मेथड से कर लें या क्रैमर रूल से कर लें। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी भी स्टेटमेंट उसने दी है। तो स्टूडेंट्स ये आखिरी 4-5 क्वेश्चन जो हैं ये स्टेटमेंट्स वाले हैं क्वेश्चन 6 तक, तो इनके मैंने आपको मैट्रिक्स बना देने हैं। मैट्रिक्स के बाद फिर आपने ख़ुद सॉल्व करना है इनको, चाहे इन्वर्जन मेथड से कर लें और चाहे आप इसको क्रैमर रूल से कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट वो कह रही है कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, अब ये भी रेक्टेंगल है, डिफर बाय 3.5 cm, कि एक जो है छोटी है और दूसरी बड़ी है और उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 3.5 cm का। तो अब यहाँ पे हमने सपोज किया है कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल x है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल y है, तो लेंथ हमारी बड़ी होती है और विड्थ हमारी छोटी होती है, तो हमने लेंथ में से विड्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो उनका डिफरेंस है वो हमारा 3.5 cm आना चाहिए, तो इक्वल टू 3.5 cm हो जाएगा। अब लेंथ को y है और विड्थ x है, तो y सब्ट्रैक्शन x हमारा आ जाएगा 3.5। अब x हम पहले लिख लेंगे, y बाद में लिख लेंगे, नेगेटिव का x प्लस y इक्वल टू 3.5, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो दूसरी स्टेटमेंट ये दे रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 cm। अब जो हमारा पेरीमीटर है
वो हमारा 67 cm है। अब यहाँ पे हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ। अब विड्थ आपको मालूम है स्टूडेंट्स, हमने सपोज किया था x है, तो यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा, फिर 2 अंदर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 67 cm हो जाएगा। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, इनको हमने दोबारा लिख लिया। अब x का कोफिशिएंट -1 है, y का कोफिशिएंट +1 है, और यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट्स दोनों का 2 है पॉजिटिव वाला, और x y और इक्वल टू 3.5 एंड 67, तो ये हमारे 3 मैट्रिक्स बन गए हैं। इसको अब आपने सॉल्व कर लेना है और ये x और y का आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी स्टेटमेंट है, उसमें वो कह रहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स। कि हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसके 2 एंगल्स को अगर हम जमा करें तो जो थर्ड एंगल है वो उन दोनों के मजमूए से, सम से 16 डिग्री लेस है। फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो हैं उनको निकालना है। अब 2 इक्वल एंगल्स आर x डिग्री एंड x डिग्री। हमने सपोज कर लिया कि जो आइसोसेलेस में जो 2 एंगल इक्वल हैं उनको हमने दोनों को x सपोज किया है और थर्ड एंगल को हमने y सपोज किया है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस x के 2 जो एंगल इक्वल हैं उनका सम, उनको हमने जमा कर दिया x प्लस x, और उसमें से हम लेस करेंगे 16, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने 16, तो ये इक्वल टू हमारे थर्ड एंगल क्या आ जाएगा, y के। अब x प्लस x 2x बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट 16 जो है ये सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इसको जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 16 प्लस हो जाएगा वहाँ पे, तो इक्वल टू 16 आ जाएगा, और ये y इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x सब्ट्रैक्ट y इक्वल टू 16 आ जाएगा, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब सम ऑफ 3 एंगल्स, अब जो 3 एंगल्स हैं उनका जो हमारा सम होगा ट्राइंगल का, स्टूडेंट्स आपको ये इल्म होना चाहिए कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स जो होते हैं, 3 एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमारे 2 एंगल्स x और x हैं और थर्ड एंगल हमारा y है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा 180 आना चाहिए। x प्लस x 2x प्लस y इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। इस तरह हमारी ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन 2 इक्वेशंस को हमने जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद इसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप इसको सॉल्व योरसेल्फ बाय एनी मेथड, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इन्वर्जन मेथड यूज़ करें या क्रैमर रूल मेथड यूज़ करें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि 1 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है और बाकी जो 2 एंगल होते हैं वो दोनों मिलके फिर 90 डिग्री बनाते हैं। उसमें जो एक एंगल है एक्यूट है वो हमारा 12 डिग्री का 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। जो हमारा दूसरा एक्यूट एंगल है उसको हमने ट्वाइस करना है और उस ट्वाइस यानी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें जब हम 12 प्लस करेंगे तो फिर वो हमारा थर्ड एंगल बनेगा। अब यहाँ पे हमने लेट किया कि 2 एंगल्स x एंड y हैं, तो हमारा जो है फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि जो एक एक्यूट एंगल है उसका हमने ट्वाइस लेना है, यानी हमने x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका ट्वाइस आ गया और मोर 12 है तो उसमें 12 हम ऐड कर देंगे
और इक्वल टू हमारा आ जाएगा y के। तो लिहाजा ये y जब इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये 12 जब उधर जाएगा तो ये 12 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम इसके मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारे 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा 12 जो है ये नेगेटिव का होगा। अब स्टूडेंट्स x का आंसर जो है वो 24 आएगा और y का आंसर जो है वो 64 आएगा। अब आप इसको खुद सॉल्व कर लें किसी भी एक मेथड से। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें वो कह रहा है कि 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट, वो ट्रैवलिंग कर रही हैं और वो एक दूसरे से 600 किलोमीटर जो है वो दूर हैं, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, कि एक ट्रैवलिंग इस तरफ को कर रही है तो दूसरी ट्रैवलिंग जो है इस तरफ को कर रही है, कि यानी दोनों की सिमत जो है वो एक दूसरे की तरफ है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब जो उनकी स्पीड है उसमें 6 किलोमीटर फी घंटा पर आवर का डिफरेंस है, यानी एक की स्पीड 6 किलोमीटर ज़्यादा है और दूसरे की कम है। And the cars are 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 hours। अब कार्स ने 4.5 घंटे सफ़र तय किया है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अब उनके दरमियान 123 किलोमीटर का सफ़र रह गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। अब हमने दोनों कार्स की स्पीड मालूम करनी है। तो लेट द स्पीड ऑफ 2 कार्स। अब हमने सपोज किया एक जो है उसकी कार है की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और जो सेकंड कार है उसकी स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। अब x सब्ट्रैक्शन y इक्वल टू 6 है। जो उनकी स्पीड में डिफरेंस है वो 6 का है, 6 किलोमीटर का है, तो यहाँ पे हम 6 लेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 hours। अब टोटल डिस्टेंस जो उनके दरमियान था वो 600 किलोमीटर था। अब 4.5 आवर के दरमियान के बाद उनके दरमियान 123 का डिफरेंस रह गया है। तो 600 में से जब हम 123 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 477 किलोमीटर अब उन्होंने जो है ये सफ़र तय कर चुके हैं। दे हैव ट्रेवल्ड द डिस्टेंस 477 किलोमीटर, यानी 4.5x प्लस 4.5y इक्वल टू 477। तो जब हम इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो 4 टू द 8, ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 उसमें प्लस होगा। 4 टू द 8 प्लस 1 9, तो 9/2 यहाँ आ जाएगा और 9/2 यहाँ आ जाएगा। फिर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। ऊपर हमारा 9x प्लस 9y/2 आ जाएगा। अब ये जो 2 नीचे है ये जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 477 मल्टीप्लाई 2 तो 954 आ जाएगा। और इधर 9x प्लस 9y है तो 9 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, और ये 9 कॉमन होगा तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस वाई हमारा आ जाएगा 106 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स हमारी पहली इक्वेशन आई थी x माइनस वाई 6 किलोमीटर था। अब हमारी जो दूसरी इक्वेशन आई है वो आई है x प्लस वाई 106 किलोमीटर है। तो फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 106। फिर हमने इसके जो हैं मैट्रिक्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन उसके साथ ये -1 और नीचे x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है। तो यहाँ पे भी दोनों का कोफिशिएंट 1 आ गया। x और y
6 और 106, तो हमारे ये 3 मैट्रिक्स बन गए। अब स्टूडेंट्स इन 3 मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर लें किसी भी मेथड से, चाहे वो इन्वर्जन मेथड यूज़ करें या क्रैमर रूल यूज़ करें, तो आपका आंसर ये आएगा। x का 50 किलोमीटर पर आवर आएगा और जो y है उसका 56 किलोमीटर पर आएगा।